أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم. سورہ نبا ترجمہ پہلا رکوع. سورہ نبا مکہ میں اتری. اس میں 40 آیتیں 2 رکوع ہے. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. یہ آپس میں کاہے کی پوچھ گچھ کر رہے ہیں. بڑی خبر کی
जिसमें वो कई राह हैं। हाँ हाँ अब जान जाएंगे, फिर हाँ हाँ जान जाएंगे। क्या हमने जमीन को बिछौना न किया और पहाड़ों को मेखें और तुम्हें जोड़े बनाया और तुम्हारी नींद को आराम किया और रात को पर्दा पोश किया और दिन को रोजगार के लिए बनाया और तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत चुनाइयां चुनी और उनमें एक बहुत चमकता चिराग रखा और फिर बदलियों से जोर का पानी उतारा कि उससे पैदा फरमाए अनाज और सब्जा और घने बाग। बेशक फैसले का दिन ठहरा हुआ वक्त है। जिस दिन सूर फूंका जाएगा तो तुम चले आओगे फौजों की फौजें, और आसमान खोला जाएगा कि दरवाजे हो जाएगा और पहाड़ चलाए जाएंगे कि हो जाएंगे जैसे चमकता रेता, दूर से पानी का धोखा देता। बेशक जहन्नम ताक में है, सर्कशों का ठिकाना, उसमें करनो रहेंगे। उसमें किसी तरह की ठंडक का मजा न पाएंगे और न कुछ पीने को, मगर खौलता पानी और दोजखियों का जलता पी। जैसे को तैसा बदला। बेशक उन्हें हिसाब का डर ना था और उन्होंने हमारी आयतें हद भर झुटलाई और हमने हर चीज लिखकर शुमार कर रखी है। अब चखो कि हम तुम्हें न बढ़ाएंगे मगर अज़ाब। सूरह नबा तर्जुमा दूसरा रुकू। बेशक डर वालों को कामयाबी की जगह है। बाग हैं और अंगूर और उठते जोबन वालियां एक उम्र की और छलकता जा, जिसने न कोई बेहुदा बात सुने और न झुटलाना। सिला तुम्हारे रब की तरफ से, निहायत काफी अता। वह जो रब है आसमानों का और जमीन का और जो कुछ उनके बीच है। रहमान की उससे बात करने का इख्तियार न रखेंगे। जिस दिन जिब्रील खड़ा होगा और सब फरिश्ते परा बांधे, कोई न बोल सकेगा मगर जिसे रहमान ने इज़्न आज्ञा दिया और उसने ठीक बात कही। वह सच्चा दिन है, अब जो चाहे अपने रब की तरफ राह बना ले। हम तुम्हें एक अजाब से डराते हैं कि नजदीक आ गया, जिस दिन आदमी देखेगा जो कुछ उसके हाथों ने आगे भेजा और काफिर कहेगा हाय मैं किसी तरह खाक हो जाता। सूरह नबा तफसीर पहला रुकू। इसको सूरह तसाउल और सूरह उम्मा यत्सालून भी कहते हैं। यह सूरत मक्के में उतरी। इसमें 2 रुकू 40 या 41 आयत 173 कलीमे और 970 अक्षर है। कुरैश के काफिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्के वालों को तौहीद की तरफ बुलाया और मरने के बाद जिंदा किए जाने की खबर दी और कुरान करीम तिलावत फरमाकर उन्हें सुनाया, तो उनमें आपस में बातचीत शुरू हुई और एक दूसरे से पूछने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या दीन लाए हैं। इस आयत में उनकी बातचीत का बयान फरमाया है और अजमत के अंदाज में बयान फरमाया, यानी वह क्या अजीमुशान बात है जिसमें ये लोग एक दूसरे से पूछगछ कर रहे हैं। इसके बाद वह बात बयान फरमाई जाती है। बड़ी खबर से मुराद या कुरान है या सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत और आपका दीन, या मरने के बाद जिंदा किए जाने का मसला। कि कुछ तो बिल्कुल इनकार करते हैं, कुछ संदेह में हैं और कुरान करीम को उनमें से कोई तो जादू कहता है, कोई शायरी, कोई तंत्र विद्या और कोई कुछ और। इसी तरह सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई जादूगर कहता है, कोई शायर, कोई तांत्रिक। उस झुटलाने और इनकार के नतीजे को इसके बाद अल्लाह ताला ने अपने अजायबे कुदरत में से कुछ चीजें जिक्र फरमाई ताकि ये लोग उनकी दलालत से अल्लाह ताला की तौहीद को जाने और यह समझें कि अल्लाह ताला आलम को पैदा करने और उसके बाद उसको फना करने और फना के बाद फिर हिसाब और जजा के लिए पैदा करने पर कादिर है कि तुम उसमें रहो और वह तुम्हारी करारगाह हो, जिनसे जमीन साबित और कायम रहे, मर्द और औरत तुम्हारे जिस्मों के लिए, ताकि उससे कोफ्त और थकान दूर हो और राहत हासिल हो, जो अपनी तारीकी से हर चीज को छुपाती है, कि तुम उसमें अल्लाह ताला का फल और अपनी रोजी तलाश करो, जिन पर जमाना गुजरने का असर नहीं होता और पुरानापन और बोसीदगी यानी सड़न गलन उन तक राह नहीं पाती। इन चुनाइयों से मुराद 7 आसमान हैं, यानी सूरज जिसमें रोशनी भी है और गर्मी भी। तो जिसने इतनी चीजें पैदा कर दी, वह इंसान को मरने के बाद जिंदा करे तो क्या ताज्जुब।
और इन चीजों का पैदा करना हिकमत वाले का काम है, और हिकमत वाले का काम हरगिज बेकार नहीं होता। और मरने के बाद उठने और सजा और जजा के इनकार करने से लाजिम आता है कि इनकार करने वाले के नजदीक तमाम काम बेकार हो, और बेकार होना बातिल तो दोबारा उठाए जाने और जजा का इनकार भी बातिल। इस मजबूत दलील से साबित हो गया कि मरने के बाद उठना और हिसाब व जजा जरूर है, इसमें शक नहीं। सवाब और अजाब के लिए इससे मुराद सूर का आखिरी बार फूंका जाना है, अपनी कब्रों से हिसाब के लिए हश्र के मैदान की तरफ, और उसमें राहें बन जाएंगी, उनसे फरिश्ते उतरेंगे जिनकी हद नहीं यानी हमेशा रहेंगे। जैसे अमल वैसी जजा, यानी जैसा कुछ बदतरीन जुर्म है वैसा ही सख्त तरीन अजाब उनको होगा, क्योंकि वो मरने के बाद उठने के इनकारी थे। लौहे महफूज में उनके तमाम अच्छे बुरे कर्म हमारी जानकारी में हैं, हम उन पर जजा देंगे। और आखिरत में अजाब के वक्त उनसे कहा जाएगा। सूरह नबा तफसीर दूसरा रुकू। जन्नत में जहां उन्हें अजाब से निजात होगी और हर मुराद हासिल होगी, जिनमें किस्म किस्म के नफीस फलों वाले दरख्त, नफीस शराब का, यानी जन्नत में न कोई बेहुदा बात सुनने में आएगी, न वहां कोई किसी को झुटलाएगा। तुम्हारे कर्मों का, उसके खौफ के कारण, उसके रौब और जलाल से, कलाम या शफात का, दुनिया में और उसी के मुताबिक अमल किया। कुछ मुफस्सिरों ने फरमाया कि ठीक बात से कलिमा तय्यबह ला इलाहा इल्लल्लाह मुराद है, नेक कर्म करके ताकि अजाब से महफूज रहे। ए काफिरो, इससे मुराद आखिरत का अजाब है, यानी हर नेकी बदी उसके आमाल नामे में दर्ज होगी, जिसको यह कयामत के रोज देखेगा, ताकि अजाब से महफूज रहता। हजरत इब्ने उमर रदियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि कयामत के दिन जब जानवरों और चौपायों को उठाया जाएगा और उन्हें एक दूसरे से बदला दिलाया जाएगा, अगर सींग वाले ने बेसींग वाले को मारा होगा तो उसे बदला दिलाया जाएगा। इसके बाद वो सब खाक कर दिए जाएंगे। यह देखकर काफिर तमन्ना करेगा कि काश मैं भी खाक कर दिया जाता। कुछ मुफस्सिरों ने इसके ये मानी बयान किए हैं कि मोमिनों पर अल्लाह ताला के इनाम देखकर काफिर तमन्ना करेगा कि काश वह दुनिया में खाक होता, यानी विनम्र होता, घमंडी और सरकश न होता। एक कौल मुफस्सिरों का यह भी है कि काफिर से मुराद इब्लीस है, जिसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर ताना किया था कि वो मिट्टी से पैदा किए गए और अपने आग से पैदा किए जाने पर घमंड किया था। जब वह हजरत आदम और उनकी ईमानदार औलाद के सवाब को देखेगा और अपने आप को अजाब की सख्ती में जकड़ा पाएगा तो कहेगा कि काश मैं मिट्टी होता, यानी हजरत आदम की तरह मिट्टी से पैदा किया हुआ होता। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जवजल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदका ए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे और ये आपके और मेरे हम सभी के निजात का जरिया बने। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।